समुद्र की जादुई नमक की चक्की। बहुत समय पहले भारत के पश्चिमी तट पर बसे एक शांत मछुआरे गांव में, जहां महान समुद्र की लहरें दिन रात गीत गाती थीं, दो भाई रहते थे, अर्जुन और भुवेश। अर्जुन गरीब था, लेकिन दयालु हृदय वाला। वो हर दिन मेहनत करता था, मछली पकड़ने के जाल ठीक करता था, बूढ़े गांव वालों की मदद करता था और अपने पास जो थोड़ा बहुत भोजन होता था उसे भी बांट देता था। दूसरी ओर भुवेश अमीर था, लेकिन लालची और स्वार्थी। उसके पास गांव की सबसे बड़ी नाव थी और वो हमेशा अधिक से अधिक पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था। हालांकि वे भाई थे, लेकिन उनके दिल बिल्कुल अलग थे। तूफान से आया अजनबी। एक शाम समुद्र से भयानक तूफान उठा। आसमान स्याही की तरह काला हो गया। लहरें तट से टकराने लगीं। मछुआरे अपनी नावों को बचाने के लिए भागने लगे। अर्जुन ने देखा कि चट्टानों के पास एक बूढ़ा आदमी संघर्ष कर रहा है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो बारिश में दौड़ पड़ा और उस बूढ़े को अपनी छोटी झोपड़ी तक ले आया। बूढ़ा आदमी कमजोर और कांप रहा था। धन्यवाद मेरे बेटे, बूढ़े ने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसे सूखे कपड़े दिए और अपने लिए बनाया हुआ एकमात्र गर्म भोजन भी उसे खिला दिया। अगली सुबह तूफान गायब हो चुका था। आसमान साफ और नीला था। बूढ़ा आदमी अर्जुन की झोपड़ी के बाहर खड़ा था, आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे बच्चे, उसने कहा, तुम्हारी दयालुता इनाम की हकदार है। उसने अर्जुन को एक छोटी सुंदर नक्काशीदार लकड़ी की चक्की दी। वो एक छोटी पिसाई वाली चक्की जैसी दिखती थी, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। यह कोई साधारण चक्की नहीं है, बूढ़े ने कहा। इसे दाईं ओर घुमाओ और अपनी इच्छा बोलो, ये तुम्हारी मांगी हुई चीज उत्पन्न करेगी। इसे बाईं ओर घुमाओ और ये रुक जाएगी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। कुछ भी? बूढ़ा मुस्कुराया। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। और अर्जुन कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही वो बूढ़ा धूप में धुंध की तरह गायब हो गया। पहली इच्छा। जिज्ञासु लेकिन सावधान, अर्जुन ने चक्की को अपनी झोपड़ी के फर्श पर रखा। उसने धीरे से चक्की को दाईं ओर घुमाया और कहा, चावल। तुरंत सफेद चावल चक्की से निकलने लगे। अर्जुन ने जल्दी से चक्की को बाईं ओर घुमा दिया। चावल आना बंद हो गए। वो खुशी से हंस पड़ा। उसने फिर कोशिश की। सब्जियां, ताजी सब्जियां बाहर आने लगीं। जल्द ही अर्जुन के पास इतना भोजन हो गया कि वो न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए काफी था। लेकिन अर्जुन को बूढ़े के शब्द याद थे, समझदारी से इस्तेमाल करना। वो लालची नहीं बना। उसने केवल उतना ही उत्पन्न किया जितनी आवश्यकता थी। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत की, गरीब मछुआरों की मदद की और सुनिश्चित किया कि गांव में कोई भूखा न सोए। गांव धीरे धीरे खुशहाल और समृद्ध हो गया। लालची भाई। भुवेश ने कुछ अजीब देखा। अर्जुन अचानक इतना उदार कैसे हो गया? उसने सोचा, इतना सारा भोजन कहाँ से आ रहा है? एक रात उसने चुपके से अर्जुन का पीछा किया और उसे जादुई चक्की का उपयोग करते हुए देखा। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। एक चक्की जो कुछ भी बना सकती है? भुवेश फुसफुसाया। इससे मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। उसी रात उसने जादुई चक्की चुरा ली। खतरनाक यात्रा। भुवेश ने फैसला किया कि वो चक्की को दूर देशों में ले जाकर अनगिनत नमक बेचकर धन कमाएगा। उसने अपनी बड़ी जहाज में खाली बोरे भर लिए और गहरे समुद्र की ओर निकल पड़ा। समुद्र के बीच चमकते चांद के नीचे उसने चक्की को जहाज के डेक पर रखा। उसने उसे दाईं ओर घुमाया और चिल्लाया, नमक। तुरंत बारीक सफेद नमक तेजी से निकलने लगा। भुवेश जोर से हंसा। हाँ, मैं इसे बेचकर सबसे अमीर व्यापारी बन जाऊंगा। जल्द ही डेक नमक से भर गया। बस, उसने चिल्लाया। लेकिन नमक निकलता ही रहा। वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था। उसे ये नहीं पता था कि उसे रोकना कैसे है। बूढ़े ने अर्जुन को बाईं ओर घुमाने को कहा था, लेकिन भुवेश ने वो बात कभी नहीं सुनी थी। नमक का ढेर ऊंचा होता गया। जहाज भारी होने लगा। मल्लाह घबरा गए। सर, जहाज डूब रहा है। लेकिन नमक सफेद झरने की तरह गिरता रहा। जहाज एक ओर झुक गया। पानी अंदर भरने लगा और कुछ ही मिनटों में बड़ा जहाज गहरे समुद्र में डूब गया, भुवेश और जादुई चक्की के साथ। समुद्र का पानी नमकीन क्यों है? जादुई चक्की समुद्र की तह में गिर गई। आज भी वो घूम रही है। वो लगातार नमक बनाती रहती है, इसीलिए समुद्र का पानी नमकीन है। लहरों के नीचे गहराई में वो जादुई चक्की अनंत काल तक पिसती रहती है। कुछ मछुआरे कहते हैं कि शांत रातों में जब समुद्र स्थिर होता है तो आप पानी के नीचे हल्की पिसाई की आवाज सुन सकते हैं। अर्जुन का जीवन। गांव में वापस अर्जुन ने चक्की को बहुत खोजा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। उसे उसका खोना और अपने भाई का खोना दुख देता था।
लेकिन उसे अपनी दयालुता पर कोई पछतावा नहीं था। वह मेहनत करता रहा। गांव वाले उसके उपकारों के लिए आभारी होकर उसका साथ देते रहे। सालों बाद अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित बुजुर्ग बन गया। अपनी मृत्यु से पहले वो बच्चों से कहा करता था, जादू किसी आदमी को महान नहीं बनाता, दयालुता बनाती है। सीख, सबसे मजबूत जहाज को भी लालच डुबो सकता है, दयालुता आशीर्वाद लाती है। बिना समझदारी के शक्ति खतरनाक बन जाती है। सच्ची संपत्ति दूसरों की मदद करने में है। क्या आप चाहेंगे कि मैं